यज्ञार्थ कर्मणा यंत्रो यंत्रे लोके अयं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्ति संगा समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त होगे। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हैं। वेदों का आदेश है कि यज्ञों में विष्णु, दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस लोक में संतुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का ही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम 4 वता पुरेशेण परापुमान विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराण के अध्याय 3:8 में अतः कहा गया है, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है और वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है, यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भक्त के निर्देश में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत उनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। मनुष्य को परिश्रम पूर्ण कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है जो भगवत आत्मा को ले जाने वाली है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसन्न विश्वध्वमेषु वो विशिष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के प्रति यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतति को रचना और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगवान बुद्धात्म वापस जाने का सुअवसर है, भगवत धाम में वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि वेदेषु सर्वेषु रहमेव वेगा, अर्थात भगवान का कथन है कि वेदों का आदेश मुझे समझना है। वैदिक स्तुति में कहा गया है कि पति विश्वेश्यामेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान श्री विष्णु हैं। श्री भगवत गीता में भी पाठ 2, 4 और 20 में शील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियं पतिग्रह यज्ञं पति प्रजापतिर्धियां पति लोकपति धरापति पति गर्तिष्य कंध विष्णुश्व सात्वतां प्रसीदता मे भगवान शतां पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं, और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के श्रोता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत के लिए को इसलिए रचा है कि बुद्धिजीवी यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, इससे वे इस जगत में
चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बुद्धिजीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्धिजीव क्रमशः कृष्ण भगवान भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों से ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवचन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11, 5 और 32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण को अपने भक्त स्वरूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्ण तो शास्त्र कृष्णा सांगं गोपांग स्त्रीपार्षदम यज्ञे संग कीर्तन प्राये जयंती मुधि सुमेधशा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान ही उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में हर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। जैसा कि भगवत गीता में भी अध्याय 9 और 14 में संतुति की गई है। देवान् भूयातानेन ते देवा भूयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परं वाप्स्यता। यथा यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सर्वों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा प्रसन्नता दोनों मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी इन सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञ पति और प्रसन्न करना है। जबकि यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। यज्ञों को संपन्न करने के अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धा सत्व शुद्धो ध्रुवा सुस्मृति स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथीनां विमोक्ष विप्रमोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और युद्ध और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुँचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इष्टान् भोगान् विभुदेवा दास्यस्ते यज्ञ भाविता ते दत्यं प्रदायेभ्यो यो भुक्तं तशेन एव सा। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें स्वयं संतुष्ट करना चाहिए। वेदों के विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या हैं, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा गया है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सत्वगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय
उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, जो और कुछ ना बना नहीं सकता है। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता है। एक और उदाहरण लें तथा ऊष्मा, प्रकाश, जलवायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, उसमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है और न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, तथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए रखेंगे, जिससे जीवन का परम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फैलते जाएंगे, तो जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुक्तते ते त्वंघं पापाये प्रचन्ते आत्मं कारणात्। विष्णु भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा गया है। वे सदैव भक्त प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्पवश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर या पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।